नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षिता सावंत। आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का, और इस पूरे हफ्ते अगर आप ध्यान दें, एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड देखने को मिला है। अगला हफ्ता अहम रहेगा, एक्सपायरी वाला है, तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर आपने फोकस करना है, इसी पर डिटेल में बातचीत होगी। मेरे साथ दिल्ली से वीरू जुड़ेंगे और ऑफकोर्स कई सारे जानकार आपको बताएंगे कि किन सौदों में तेजी करनी है, कहां पर मंदी का ट्रेड निपटा कर चलना है। तो ये फिलहाल आज का एजेंडा रहेगा। कई सारे जानकारों से रूबरू होंगे, लेकिन इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है। 17,100 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। आज दरअसल ये हुआ है कि कल का जो लो था 17,091, उसके नीचे भी हम फिसले। उस पर डिटेल में कवरेज होगी, बातचीत करेंगे, लेकिन निफ्टी बैंक और बाकी मार्केट की हाल भी आपके स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक देखिए करीब करीब 250 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप में भी 77 अंकों तक का नुकसान देखने को मिला है। वेरी क्विकली एक बार हीट मैप नजर में आपके लेकर आते हैं, जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आपको दिखाएगा। आज दरअसल जो बिकवाली आई है वो दिग्गजों में ही सबसे ज्यादा आती हुई दिखाई दी है। हीट मैप लेकर आते हैं तो देखिए 2 लाइनें ही हैं जहां पर तेजी, और उसमें बहुत चुनिंदा काउंटर्स है जहां पर खरीदारी हो रही है। बाकी पूरे बाजार में लालम लाल तस्वीर, बिकवाली का भार खास तौर से काफी ज्यादा बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये इनफैक्ट मार्केट का ओवरऑल पोजीशनिंग है। निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको दिखाएंगे, लेकिन इस समय जो मार्केट की तस्वीर है वो क्या इंडिकेट कर रही है, खासतौर से यहां से आगे अगले हफ्ते के लिए क्या इशारा है, उस पर पहले फोकस कर लेते हैं, क्योंकि लोग यही सोचने में लगे हैं कि निफ्टी का ट्रेड आगे कैरी करना है या नहीं। अब तक का सेटअप कैसा है ये समझना जरूरी है। वीरू, सबसे पहले निफ्टी 17,091 कल का लो था, और आज दरअसल हमने 17,090 के नीचे का ट्रेड दिखाया है। उससे 2 पॉइंट और नीचे फिसले, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, लेकिन सेटअप कमजोर दिखने लगा है एक बार फिर। देखिए, आज तक कमजोर है, लेकिन आई थिंक अनट्रेडेबल है। अगर आप मुझसे पूछें, आज सुबह भी मैंने आपको पिरामिड्स दिखाए थे। आज तक 17,500 पे, 400 पे, 300 पे, 200 पे कॉल राइटर्स, 17,000 पे, 17,100 पे, 200 पे पुट राइटर्स, 300 पे पुट राइटर्स। इट्स अनट्रेडेबल आज तक। आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, दिक्कत क्या है, अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को देखें बहुत बारीकी से, निफ्टी अभी जो इंटरडे लो लगाया ना आज तक, वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ड्यूरिंग द डे आपने ट्रेड किया 100 EMA के आसपास। आप अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही हैं। 17,000 पे, 17,100 पे, 17,200 पे पुट राइटर खड़ा है। ये अनट्रेडेबल है हर तरह। और एक बड़ा कारण जानती क्या है, मैं निफ्टी को शॉर्ट करने में इसलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि जब हीट मैप दिखाया या फिर निफ्टी के गेनर्स की साइड दिखाई, ऊपर खड़ा है रिलायंस, और वो मुझको डायलेमा में रखता है। वो मेरे को, अगर आप देखें, परेशान करता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के अगेंस्ट निफ्टी को मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। रिलायंस के 2600 के ऊपर ट्रेवल किया था हर्षदा। यहाँ पे आप देखिए अभी भी 17,000 की पुट, डायरेक्टर साहब इसमें से 17,000 की पुट में हाँ यस 38 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। 17,200 की पुट करीब 51 लाख का, 17,100 की पुट 10 लाख का, और ऊपर तो कॉल राइटर्स हैं ही 17,400 पे, 300 पे और 200 पे। तो इसीलिए हर्षदा मैंने अपने आप को आज बैकफुट पे रखा था। मैं कोई लॉन्ग ट्रेड तभी लूंगा 2 सर्कमस्टेंसेस में हर्षदा। एक तो अगर आप 220, 240 के ऊपर सस्टेन करने लग जाएं, क्यों? क्योंकि 200 पे बड़ा कॉल राइटर है। तो 240, 230, 240, 50 की रेंज में जब निफ्टी टिक जाए उसके ऊपर, तब लॉन्ग करेंगे। या फिर डिसाइसिवली रिलायंस कोलैप्स करे, या फिर हम अपनी 16,987 के जोन को वॉलेट कर दें, तब मैं शॉर्ट करूंगा, तहजीब से चाहे पुट लूंगा। मैं हर्षदा एवरेजेस के ऊपर, की एवरेजेस के ऊपर, अराउंड एक्सपायरी, क्लोजर टू एक्सपायरी 17,000 की पुट के आउटस्टैंडिंग वाई को होल्ड कर देखते हुए शॉर्ट कॉल नहीं लूंगा, ना लॉन्ग कॉल लूंगा। ये 200 पॉइंट का दायरा हर्षदा देखने में आसान है, लेकिन ट्रेड करने में यकीन मानिए बहुत मुश्किल है। हर्षदा, आई कंप्लीटली एग्री वीरू, क्योंकि